नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 4 इंच वॉइस कॉइल का वीडियो लेकर आए हैं। ये 500 वाट का वॉइस कॉइल है और 4 इंच में है। ये JBL मॉडल में लगता है। इसका मॉडल नंबर है JBL 12 MB3P 500 वाट्स। ये वही कॉइल है जिसका हमने वीडियो डाला है, पिछला स्पीकर जिसमें पेपर्स नहीं मिल रहा था, जिसका पेपर हमने ऑल्ट्रेशन करके डाला था, उसी का कॉइल है ये कॉइल तो मार्केट में अवेलेबल है, बट अब अगर आप स्वयं बनाना चाहते हैं, घर पर ही बनाना चाहते हैं, होममेड बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए देखिए। आपको JBL का परफेक्ट सेम वाटेज का, सेम ओम्स का कॉइल, सेम इम्पीडेंस में बनाने को आज हम सिखलाएंगे। दोस्तों, 4 इंच वॉइस कॉइल बनाने के लिए हमारा 4 इंच का वॉइस कॉइल का डाई है। ये डाई का वीडियो कैसे बनाया जाता है अगर आपको देखना हो तो आज आप हमारे पिछले कॉइल्स का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब हम कॉइल एरालाइट में बनाएंगे। एरालाइट का केमिकल जो है 2 पार्ट में आता है, दोनों को सेम मात्रा में मिक्स करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे कॉइल बनाने के लिए अगर आप एरालाइट बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है। जब ये केमिकल मिक्स करते करते लगभग दूध के कलर का हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका एरालाइट परफेक्ट कॉइल बनाने के लिए बन गया है। लेकिन अगर दूध के कलर का नहीं होता है तो आपको और घसने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये हमारा जो केमिकल है वो बराबर वाइटिश हो गया है, मिल्किश हो गया है। तो अब हम इस पे इनर चेपी लगाते हैं। इनर चेपी लगाने के लिए हम यहाँ पे फ्लैक्स पेपर यूज़ करें। फ्लैक्स पेपर के एक छेड़े पे हम मास्किंग टेप लगा करके और फिर उसका दूसरा साइड खींच करके, ये जो हमने डाई के ऊपर एक लाइन खींचा है जो कॉइल को एकदम लेवल में लेके आएगा वायरिंग के लिए, उसके ऊपर मैच करते हुए इनर चेपी के दूसरे छेड़े पे चिपका देंगे। तो दोनों साइड से जब इनर चेपी चिपक जाएगा तो मास्किंग टेप अंदर रह जाएगा और जब हमारा कॉइल फाइनल बर्न करके निकल जाएगा तो इनर चेपी के अंदर से हम टेप निकाल देंगे। तो ये हमारा इनर चेपी परफेक्ट बैठ गया है। अब हम इस पे कॉइल बनाने के लिए 30 नंबर गेज का वायर यूज करेंगे। यहाँ पे हम 30 नंबर DC वायर यूज कर रहे हैं क्योंकि यह 500 वाट का है। तो अब हम इनर चेपी के ऊपर एरालाइट एक 5 नंबर या 7 नंबर की प्लास्टिक शीट से फैला लेंगे पूरा। दोस्तों, अगर इसको मुझे 600 वाट बनाना होता तो हम 29 गेज का वायर यूज़ करते। 800 वाट का कॉइल बनाना होता तो हम 28 गेज यूज़ करते। और अगर इसको 450 वाट 400 वाट 4 इंच में बनाना होता तो हम 31 गेज यूज करते। तो चूँकि ये 500 वाट का कॉइल है, ये स्पीकर JBL का है। JBL का मॉडल नंबर है 12 MB3P 500 वाट, जिसका हम वीडियो पिछले हफ्ते ही डाले हैं, जिसका पेपर अवेलेबल नहीं था, पेपर ऑल्ट्रेशन करके हम डाले हैं। तो ये वायर को आपको इनर चेपी से लगते हुए गोल गोल घुमाते हुए लपेट लेना है और ये 8 ओम्स में बनेगा दोस्तों, और लगभग इसमें 52 से 55 टर्न होंगे। तो ये 8 ओम्स परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे मुझे टर्न्स के साथ साथ इसका हाइट भी चेक करना है। ये जो है 19 या 20 mm का कॉइल बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो ये हमारा कंप्लीट एक टर्न हो गया है। अब हम वायर के छेड़े को मास्किंग टेप से डाई के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इस कॉइल को कैप्टन पेपर में बना रहे हैं। कैप्टन 7 मील का पेपर है, 7 नंबर का पेपर है। इसको हम घस लिए हैं। कैप्टन पेपर को कभी भी आप घस करके यूज कीजिएगा। कैप्टन पेपर काफ़ी चिकना होता है। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि रवि भाई, कैप्टन पेपर पे बनाने के बाद क्या होता है, कैप्टन पेपर कॉइल को छोड़ देता है। तो आप अगर उसको पॉलिश पेपर से घस लेंगे तो रफ हो जाएगा, तो नहीं छोड़ेगा। तो अब हम इनर का जो वायर लपेटे थे उसके ऊपर एरालाइट पूरे सरफेस में अच्छे से फैला दे रहे हैं। ये देखिए, हमारा एरालाइट अच्छे से फैल गया। तो अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट है उसको हम रिवर्स घुमा करके निकाल दे रहे हैं। अब हमारा जो कैप्टन पेपर है इसके ऊपर हम एरालाइट लगाएंगे। ये देखिए, एरालाइट लगा के हम रख लिए हैं। अब इसको हम नीचे से डाल करके कॉइल के ऊपर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम 1 या 2 mm कॉइल से बाहर रखेंगे कैप्टन पेपर को और अच्छे से खींच करके, ताकि गैप कहीं ना हो, दोनों कैप्टन पेपर का छेड़ा मिला करके एक मास्किंग टेप से चिपका देंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपका वायर के बाहर कैप्टन पेपर कम से कम 2 mm बाहर होना चाहिए, ताकि जब आप वायर जो है वो उसके ऊपर लपेटेंगे तो स्लिप ना हो। अब ये देखिए, इनर वायर का जो छेड़ा था उसको हम कैप्टन पेपर के जॉइंट वाले पार्ट से बाहर निकाल करके पेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा अंदर का जो लेयर है उसका कनेक्शन वायर बाहर निकल आया। अब हम इस पे ब्लैक टेप जो होता है, जिसको ब्लैक टेप जो वायर में यूज़ करते हैं, उस टेप से इसको हम टेपिंग कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये खींच के रखेगा और जो अपना इनर चेपी है उसे अच्छे से चिपका के रखेगा।
तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो वो टेप जलने लगता है, तो इसके लिए हम मास्किंग टेप भी एक बार बाहर से लपेट देते हैं ताकि हमारा कॉइल एकदम परफेक्ट बाउंडेशन के साथ चिपके, इनर चेपी में कहीं से भी एयर्स का बबल ना हो और वो कहीं से भी फूगा फूगा नहीं रहे, वो छोड़े नहीं। तो ये देखिए हमारा कैप्टन पेपर अच्छे से पेस्टिंग हो गया है। अब हमने कैप्टन पेपर को जो लॉक किया था उस मास्किंग टेप को निकाल देते हैं और एक 7 नंबर प्लास्टिक की शीट से एरालाइट लेकर के कैप्टन पेपर के पूरे सरफेस के ऊपर जहां कॉइल बनेगा, वायर लपेटा जाएगा, उसके ऊपर फैला लेते हैं। यहाँ पे आपको हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए पूरे कैप्टन पेपर के ऊपर एक लेयर में आपको एरालाइट पूरा अच्छे से फैला करके लगा लेना है। एरालाइट ज़्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं लगाना है। तो ये देखिए एरालाइट हमारा पूरे सरफेस पे फैल गया है। अब हम जो वायर बाहर में जो इसका छेड़ा था उसको मास्किंग टेप से निकाल करके और ये अंदर वाले छेड़े को कैप्टन पेपर के जॉइंट से बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद एक लेयर एकदम धीरे धीरे हाथों से नीचे वाले तार जो इनर तार है उसके ऊपर से लपेटते हुए गोल गोल घुमा कर ले आएंगे। यहाँ आपको काफ़ी सावधानी बरतना है। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे, थोड़ा सा भी यहाँ पे आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे तो आपका बाहर का लेयर का वायर गिर करके वापस डाई पे आ जाएगा। तो ये देखिए एक बार जब लेयर कंप्लीट हो जाएगा फिर आप उसको स्पीड से घुमाते घुमाते आप पूरा ले जाइए और आपको वायरिंग वहीं तक करना है जहाँ पे आपका नीचे का लेयर ख़त्म होता है, क्योंकि अंदर का लेयर और बाहर का लेयर सेम होना चाहिए। एक आध टर्न कम ज़्यादा चलता है, ज़्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा लगभग लेयर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो अंदर से वायर निकाले थे उस वायर को हम इसमें से चिपका देंगे। एक सुई की सहायता से अंदर वाले वायर को अब हम चिपका देंगे ताकि हमारे छेड़ा निकालने के टाइम पे वो बराबर से टच होते हुए निकले। ये अंदर वाले वायर का छेड़ा हमने वायर में चिपका दिया और ये जो बाहर का आउटर वायर है उसको हम मास्किंग टेप से, ये जो मास्किंग टेप हमने चिपकाया है उसके ऊपर चिपका देंगे बाहर गोल घुमाते हुए। तो हमारा इनर का जो छेड़ा है वो और आउटर का जो छेड़ा है वो दोनों आउटर वाले वायर से टच होकर के हैं। तो जब हम इस पे मास्किंग टेप लगा करके जब हम कनेक्टर का पिन, इसका कनेक्शन का पिन निकालेंगे तो उसमें गैप नहीं आएगा। और ये देखिए अब हमें जो है एक सुई की सहायता से अगर आपका वायर कहीं पे कुछ गैप है या कुछ आपको वायर में गैप दिखता है तो उसको उधर से प्रेस करके और उसको समेट दीजिए और नीचे वाले वायर में भी एक बार आप सुई घुमा लीजिए ताकि अगर कहीं नीचे वाला वायर कहीं से अगर आउट आया होगा तो एकदम सिमट कर रह जाएगा। तो अब ये हमारा कॉइल परफेक्ट रेडी हो गया है। अब इसके आउटर में हम पूरा एरालाइट 7 नंबर प्लास्टिक शीट से फैला देंगे और उसके बाद अब हम इसको रिवर्स घुमा करके फैलाएंगे। रिवर्स घुमा करके जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट है उसको निकाल दे रहे हैं हम। एवं जो हमारे डाई के ऊपर एरालाइट गिर गया है उसको भी हम एक प्लास्टिक शीट से समेट ले रहे हैं। यहाँ पे आपको एरालाइट उतना ही रखना है कि वायर चिपक जाए, एरालाइट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। एरालाइट का काम है इस वायर को बाउंडेशन करके रखना। तो जब वायर में पूरा एरालाइट लग जाता है तो वो आपस में चिपक के बाउंडेशन हो जाता है। अब इसको हम ब्लोअर से गर्म कर दे रहे हैं हॉट गन से। हॉट गन से गर्म कर देने से क्या होगा कि नीचे का जो वायर है उसका एरालाइट, फिर कैप्टन पेपर का इनर साइड में जो एरालाइट लगा है वो, फिर कैप्टन पेपर के आउटर साइड में जो एरालाइट लगा है वो, और कॉपर वायर के ऊपर में जो एरालाइट लगा है वो सब गर्म होकर के आपस में चिपक जाएगा और काफ़ी अच्छा बाउंडेशन देगा। उसके बाद एक प्लास्टिक शीट से इसको हम वापस रिवर्स घुमा करके एकदम चिकना कर लेंगे तो उससे हमारा जो है एरालाइट पूरा निकल जाएगा। और जो एक्स्ट्रा एरालाइट है उसको हम कपड़े से पोंछ देंगे। ये चाहे तो आप कपड़े से पोंछ सकते हैं, चाहे तो आप एरालाइट रख सकते हैं। कपड़े से पोंछ देने के बाद क्या है, कॉइल जो है एकदम इम्पोर्टेड के जैसा फ्रेश दिखता है और अगर कपड़े से नहीं पोंछेंगे तो वो रेडीमेड कॉइल के जैसा वहाँ पे एरालाइट काफ़ी लगा हुआ दिखेगा। ये देखिए हमारा एक एक तार का लाइन दिख रहा है। ये तार अगर आप पोंछेंगे कपड़े से तो ही दिखेगा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बजने में। अब हम इसको भट्टी में ले जा कर के रख दे रहे हैं। यहाँ पे भट्टी में हम 200 वाट के 2 बल्ब लगाए हैं और लगभग 20 से 25 मिनट इसको हम गर्म करेंगे तो ये हमारा कॉइल पक जाएगा। लगभग 25 मिनट हो गए तो ये देखिए हमारा कॉइल पक करके रेडी हो गया है। अब इसको हम डाई से बाहर निकालते हैं। तो डाई से बाहर निकालने के लिए इसके साइड में जो हम 7 नंबर की पट्टी लगाए हैं छोटे छोटे टुकड़े, उसको एक पकड़ की सहायता से खींच करके निकाल देंगे तो हमारा जो डाई है ढीला हो जाएगा। ये देखिए इसको हमें निकाल देना है। ये पट्टी निकल जाने से डाई ढीला हो जाएगा और कॉइल आसानी से निकल जाएगा। अगर ये पट्टी आप नहीं लगाते हैं तो आपको फाइनल कॉइल बनने के बाद निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा क्योंकि डाई टाइट हो जाता है। ये देखिए आराम से कॉइल हमारा डाई से निकल गया है। डाई जो है सो पोल से निकल गया है। अब इसके अंदर में जो भी है प्लास्टिक का शीट उसको अब हम गोल गोल हाथ से घुमाते हुए निकाल देंगे। ये देखिए कॉइल काफ़ी अच्छा बना है और ये अंदर का सीट अब हम गोल गोल घुमाते हुए कॉइल से निकाल दे रहे हैं।
ये जो हमारा डाई था वो 98 mm का डाई था। उसके ऊपर ये एक सीट 98.5, ये दो सीट 99, ये फिर एक सीट 99.5 और फिर फाइनल सीट। तो सब सीट मिला देने के बाद लगभग 99.5 से 100 mm के बीच का ये कॉइल बनेगा। थोड़ा सा माइनस प्लस हो सकता है क्योंकि हाथ से बनाया हुआ डाई है। देखिए चारों साइड से एकदम फ्रेश दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है और डीसी वायर में बना है तो इसका लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ये देखिए इनर चेपी जिससे हम चिपकाए थे मास्किंग टेप, उसको हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं। तो ये एकदम परफेक्ट जैसा इंपोर्टेड कॉइल आपका रहता है उस टाइप का इनर चेपी पेस्टिंग हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों इस कॉइल को देख अनजान आदमी अगर देखेगा तो नहीं बता पाएगा, अनजान मैकेनिक कि ये हाथ का बना हुआ है। तो अब इसके ऊपर ये देखिए हमारा जो कॉइल का तार है, चूँकि हम कपड़े से पोंछ दिए थे तो वहाँ पे नाखून फंस रहा है। एरालाइट एक्स्ट्रा डालने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि एरालाइट का हीटिंग टेम्परेचर वायर से कम होता है, तो जब कॉइल जलेगा तो एरालाइट जल्दी जलता है। तो जितना कम एरालाइट हो उतना बेहतर है, बट एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। अब ये कॉइल हम डाल के देख लेते हैं। देखिए कॉइल हमारा एकदम परफेक्ट जा रहा है, एकदम परफेक्ट कॉइल जा रहा है। इसके ऊपर अब हम 10 mm का एक प्लास्टिक का सीट डाल करके कॉइल को हम डाल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कॉइल एकदम परफेक्ट चला गया। 10 नंबर की सीट डालने के बाद एकदम परफेक्ट बैठ गया है। ये 10 नंबर की सीट जो अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा सीट होता है। और अब एक देखिए 10 नंबर का ही सीट बाहर से हम घुमाएंगे ताकि हमारा कॉइल बाहर कहीं टच हो रहा हो तो पता चल जाएगा। यहाँ हम 7 नंबर की 2 सीट लिए हैं तो ये बाहर भी हमारा कॉइल कहीं नहीं फंस रहा है और अंदर 10 नंबर की सीट काफ़ी अच्छे से फ्री जा रहा है। तो ये देखिए कॉइल का यही सेटिंग रहेगा जिसमें लगभग 10% कॉइल बाहर रहेगा, 5 से 7 टन कॉइल बाहर रहेगा। तो कॉइल हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको बाहर जो टेप लगाए हैं उसको निकाल करके आउटर चेपी लगाएंगे। तो आउटर चेपी लगाने के लिए सबसे पहले इसमें जो हमारा डाई है, डाई के कॉइल है, कॉइल के अंदर हम एक पीवीसी का रोल डालेंगे। पीवीसी का रोल डाल करके उसको हम लॉक कर देंगे, जिससे हम कॉइल को कितना भी प्रेस करेंगे दबाएंगे तो हमारा कॉइल आउट नहीं होगा। ये देखिए गोल गोल घुमाते हुए पीवीसी का जो रोल है उसको हम कॉइल पे लॉक कर दिए और एक मास्किंग टेप की सहायता से अंदर से जो है उस पीवीसी रोल को ये लॉक कर दिए। अब पीवीसी रोल हमारा लूज नहीं होगा। अब ये हमारा कॉइल का जो आउटर वायर है, जो आउटर लेयर है उसको निकाल दे रहे हैं हम। ये देखिए ये हमारा आउटर लेयर है और ये हम जो मास्किंग टेप लगाए थे उसको हम निकाल दे रहे हैं। मास्किंग टेप के बाद हम जो इसमें ब्लैक टेप लगाए हैं, पीवीसी टेप जो लगाए हैं, पीवीसी टेप को भी हम निकाल देंगे। दोस्तों हम ज़्यादातर है जो बोलचाल की भाषा में सामान उपयोग होता है वही यूज़ करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर आप ब्लैक टेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बॉम्बे में हो या झारखंड में हो कहीं पे भी हम इसको आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक टेप ही बोलते हैं। कलर कुछ भी हो बट ब्लैक टेप बोलते हैं, लेकिन ये इंसुलेशन टेप होता है। और बस आपको समझने की आवश्यकता, आप समझ गए बस काफ़ी है। मास्किंग टेप है, मास्किंग टेप जो है वो आपको देखे होंगे कि जो आप दरवाज़ा वगैरह में जब आप सनमाइका चिपकाते हैं वहाँ यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पे कॉइल बनाने में यूज़ करते हैं। तो एकदम आम जो जहाँ जो सामान हर जगह मिल जाए वो यूज करेंगे तो बेटर है और उसको एक आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो समझ में ईजिली आता है, जिसको भदेश भाषा बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो एक्स्ट्रा एरालाइट जो हमारा कैप्टन पेपर के ऊपर लगा हुआ था उसको चाकू से घस करके हम निकाल दिए हैं। अब हम इसमें से वायर का छेड़ा निकालेंगे। दोस्तों इसमें एक तार अंदर से आया है और एक तार बाहर से आया है। तो ये जो हमारा अंदर से आया है वो कभी भी प्लस माना जाता है। अगर आपका ब्रांडेड स्पीकर है तो अंदर वाला तार प्लस ही होगा, लेकिन अगर आपका असेंबल स्पीकर है और मैग्नेट अगर उल्टा फिट हुआ हो गया है तो अंदर वाला जो आपका छेड़ा है वो माइनस बन सकता है। लेकिन ब्रांडेड में आपका जो अंदर से छेड़ा आया है वो प्लस ही होगा। या आउटर कॉइल है तो जो नीचे वाला छेड़ा है वो प्लस ही रहेगा, बाहर आउटर छेड़ा जो है माइनस होता है। ये एक्स्ट्रा वायर हम काट दिए हैं। अब इसके ऊपर हम स्पेप 7 लगाएंगे। स्पेप 7 लगा करके एक स्पंज की पट्टी से पूरा अच्छे से फैला लेंगे। स्पेप 7 हमें चेपी पे भी लगाना है, आउटर चेपी पे भी, और कैप्टन पेपर पे भी लगाना है। कैप्टन पेपर पे जब हम स्पेप 7 पूरे अच्छी तरीके से फैला के लगा देंगे और जब ये हल्का हल्का सूख जाएगा तो जो चेपी इस पे लगाएंगे उस पे भी स्पेप 7 लगा करके इसमें चिपकाएंगे तो काफ़ी अच्छे से फाउंडेशन पकड़ लेगा। तो ये देखिए कैप्टन पेपर के ऊपर हम अच्छे से स्पेप 7 फैला लिए हैं। अब हम आउटर चेपी है उसके ऊपर स्पेप 7 लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह कॉइल का वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम वीक में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं
हमारे लगभग 25 सालों का अनुभव है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आपको इतना डीप्स में YouTube में कहीं पे भी वीडियो नहीं मिलेगा। एक बारीक से बारीक छोटी से छोटी बातें हम यहाँ बताते हैं। आउटर चिपी में स्पेप 7 लग गया है, तो अब हम जो लीड का वायर निकालें, इस कॉइल का जो वायर निकाले हैं उसको वापस से हम सीधा कर ले रहे हैं। जो हमारा स्पेप 7 लगाते टाइम थोड़ा सा आउट हो गया था, और आउटर चिपी हम यहाँ पे कॉइल के टच करते हुए दोनों उंगलियों की सहायता से खींचते हुए चिपकाते चले जाना है, और नाखून जो आपका अंगूठा है उसे दबाते चले जाना है। यहाँ आउटर चिपी थोड़ा सा बड़ा कट गया था, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आउटर चिपी जब हमारा पूरा लग जाएगा तो अभी इसको हम स्पीकर पे रख करके मापेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा इनर चिपी और आउटर चिपी होगा उसको काट करके फिर हम इसमें VCC के लिए होल करेंगे। VCC का होल का मतलब ये होता है वॉइस कॉइल कूलिंग सिस्टम। यहाँ पे इनर चिपी थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम एक धारदार चाकू से काट दे रहे हैं कैंची से, और उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर से इसको हम दबा दे रहे हैं। दोस्तों इसी के लिए हम अंदर वाला जो है PVC का रोल लगाए थे। अभी हम इसको कितना भी तेज़ दबाएंगे हमारा कॉइल आउट नहीं होगा, लेकिन अगर हम इन अंदर में PVC का अगर हम रोल नहीं लगाते हैं तो हम इतनी अच्छे से इसको प्रेस करके नहीं दबा सकते। तो हमारा आउटर चिपी चिपक गया है। अब हम आउटर चिपी से जो कागज़ है वहाँ से फाड़ करके हम कॉइल का वायर बाहर निकाल ले रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा आउटर चिपी या इनर चिपी होगा उसको भी हम माप के काट लेंगे। ये देखिए, अब हमने जो अंदर PVC का जो रोल लगाया था उस रोल को निकाल लेते हैं। अंदर हाथ डाल करके गोल गोल घुमाते हुए हम रोल निकाल दे रहे हैं। रोल निकल जाने के बाद ये हमारा कॉइल एकदम से रेडी बाहर आ गया। अब इसमें हम वायर को नीचे करके एक धारदार कैंची से जो इसका एक्स्ट्रा इनर और आउटर चिपी है उसको काट ले रहे हैं। धारदार कैंची आपको यहाँ यूज़ करना है। ये हम काफ़ी मुझे पसंद आया ये कैंची। ये पतरा काटने वाला कैंची है, बट काफ़ी मुझे पसंद आया। तो आप ये कैंची ले सकते हैं, या नहीं तो फिर आप जो सलून में कैंची यूज होता है पुराने वाले, नए मॉडल वाले, वो नहीं, वो कैंची आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम 10 नंबर का PVC सीट डाल करके वापस हम कॉइल को इस पोल के ऊपर, स्पीकर पोल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं। और चूँकि कॉइल लूज है तो हम 7 नंबर की ही छोटी छोटी टुकड़ी डाल करके चारों साइड से कॉइल को जाम कर दे रहे हैं, ताकि कॉइल का हमारा सेंटरिंग परफेक्ट हो। और हम इसके ऊपर अब स्पाइडर रख करके माप देंगे, और फिर पेपर रख करके आपको दिखलाते हैं। दोस्तों इस स्पीकर का वीडियो हम ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं। इस स्पीकर का पेपर नहीं मिलता है। ये स्पीकर लगभग 6 महीने से कस्टमर लेके घूम रहा था, उसको 4 या 5 दुकान से रिटर्न कर दिया गया था कि पेपर नहीं मिलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे पास लेके आया था कस्टमर, रवि भाई आप कोशिश कीजिए, बन जाता है तो पैसा कितना भी लगेगा हम देंगे, आप कंपनी से पेपर मंगाते हैं। तो कंपनी में भी इसका पेपर मुझे अवेलेबल नहीं मिला। कंपनी कहने का मतलब जयपुर में जो स्पीकर का जो पेपर्स की कंपनियां बनाती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, JBL कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जयपुर से मैं कंपनी मंगाता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा जो ऑल्ट्रेशन किया हुआ पेपर है, ये पेपर हम रख करके इस पर माप करके देख ले रहे हैं। हमारा कॉइल एकदम परफेक्ट बना हुआ है। ये देखिए स्पाइडर से पेपर, जो कोन पेपर वो चिपका हुआ है, और बाहर भी ज़्यादा नहीं निकला हुआ है। अब हम इसमें VCC होल के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें VCC होल हो सकता है। दोस्तों जो कॉइल लंबा होता है उसके लिए VCC होल करने के लिए भी हमारे पास कटर नहीं है ऑल्ट्रेशन करके, बट हम कटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनेगा तो उसका भी वीडियो हम डालेंगे। ये देखिए स्पाइडर जहाँ पे लगेगा वहाँ पे हम एक मार्कर से मार्क कर दिए हैं, और हम स्पाइडर को निकाल देंगे। तो जो लंबा हाइट का कॉइल होता है उसके लिए हम पंच एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बन जाएगा तो हम उसका वीडियो डालेंगे। फिलहाल जो छोटे हाइट का कॉइल होता है उसमें हम VCC होल करने के लिए कंगारू का जो पेपर पंच कटर होता है वो यूज करेंगे। ये देखिए कंगारू का ये पेपर पंच कटर है, सिंगल पंच होता है इसमें से। इससे लेकर के हम कॉइल में जो रेड लाइन है उसके काफ़ी नीचे होल करेंगे, ताकि हमारा स्पाइडर के काफ़ी नीचे एयर निकलने के लिए होल बन जाए। ये गर्म हवा बाहर निकलता है। दोस्तों होता क्या है कि आउटर का जो इनर का जो कॉइल है वो तो पोल के सेंटर वाले जो होल है वहाँ से बाहर निकल आता है गर्म हवा, बट ये आउटर का कॉइल जब गर्म होता है तो एक तरफ स्पाइडर होता है और नीचे मैग्नेट होता है, तो उसके बीच में गर्म हवा रह जाता है और कॉइल काफ़ी हीट होता है, तो उससे कॉइल का जल्दी जलता भी है और स्पाइडर का लाइफ कम होता है। तो ये होल कर देने से गर्म हवा वहाँ से निकल जाता है। ये देखिए इसको हम वर्नियर पे आपको माप के दिखला रहे हैं। ये 99.5 mm का कॉइल है, एकदम परफेक्ट बना हुआ है।
कॉइल परफेक्ट कैसे है आप उसी से समझ सकते हैं कि जब हम स्पीकर के पोल के ऊपर 10 नंबर का सीट डाल करके कॉइल को सेट किए थे और बाहर से 7 नंबर का 2 सीट घुमा करके दिखाए थे, तो कॉइल एकदम सेंटर में बना हुआ है, कॉइल एकदम रेडी हो गया है। अब इसका कॉइल का कितने mm का कॉइल बना है वो हम वर्नियर से वो भी माप के दिखला देते हैं आपको। ये देखिए वर्नियर 0 है और इसका जो हमारा आउटर साइज का कॉइल है ये देखिए 19.5 mm का बना हुआ है। ये कॉइल आपका 19 और 20 mm के बीच बनेगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों मेरे इस कॉइल बनाने का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं और लगभग अपने 25-26 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। जब हम काम करना स्टार्ट किए थे तो हमें समझाने वाला कोई नहीं था, हम किसी से पूछना भी चाहते थे तो कोई नहीं बताता था। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपसे बताएंगे, आप कमेंट में पूछिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम टाइम निकाल कर आपसे बात कर लेंगे। लेकिन हम अपना नंबर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।